सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। तभी राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीना। अर्थात उसी समय राजा ने अपनी प्यारी रानियों पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के दो भाग किए। केकई कह नृप सो दयो, रहु सो उभय भाग पुनि भयो। कौशल्या केकई हाथ धरी, दिने सुमत्रई मन प्रश्न करी। अर्थात वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया, शेष जो बच रहा था फिर दो भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर और फिर इस प्रकार उनका मन खुश कर कर सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अर्थात इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राजी रानी, शोभाशील तेज के खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जे ही प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। अर्थात शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। दोहा है, जो लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर जुत राम जन्म सुख मूल। अर्थात योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अर्थात पवित्र चैत्र का महीना था। नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप, और वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मन सुरभि भय बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गन मनि आरा, स्त्रवी सकल सरिता अमृत धारा। अर्थात शीतल मन और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावी गुण गंधर्व बरु था। अर्थात जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चल दिए। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सु अंजलि जा साजी, गह गई गगन दुंदुबी बाजी। स्तुति करही नाग मुनि देवा, बहु बुद्धि लाभी निज निज सेवा। अर्थात सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा या उपहार भेंट करने लगे। दोहा है, सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अर्थात देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगत के आधार प्रभु प्रकट हुए। छंद है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। अर्थात दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे और आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए।
कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी को ही विधि करो अनंता माया गुण गयानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावी श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। अर्थात दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कही मम उर्सो बासी उर उपहासी सुनत धीरमति धीर न रही उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि किन्हें चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। अर्थात वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं, वे तुम मेरे घर में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित करना चाहते थे, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो और भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सु जाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरी जे गावी हरिपद पहावी तैन परी भवकूपा। अर्थात माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। दोहा है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन है मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनुमाया गुण गो पार। अर्थात ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे माया और उनके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से किसी कर्म बंधन में बंधा हुआ नहीं है। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी स भ्रम चली आई सब रानी हर्षित जहते धाई दासी आनंद मगन सकल पुरबासी। अर्थात बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पूर्ववासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। अर्थात राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर होकर बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वह उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंदपुरी मन राजा कहा बोलाई बजावो बाजा। अर्थात जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुर बसीठ के गयो अहंकारा आए द्विजन सहित नृप द्वारा अनुपम बालक देखनी जाए रूप राशि गुण कही न सिराई। अर्थात गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ में लिए राज द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा और जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। दोहा है, नंदे मुख सराद करी जात करम सब किन्है हाटक धेनु बसन मणि नृप विग्रहण कर दिन है।
अर्थात फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जातक्रम संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरणपुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। अर्थात ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया था उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी और सब लोग ब्रह्मानंदन में मग्न है। ब्रंद ब्रंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार की उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत बैठी भूप दुआरा। अर्थात स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। सरबस दान दिन है सब काहू, जो जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिथिन बिच बीचा। अर्थात राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने ही नहीं रखा, लौटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई थी। दोहा है, ग्रह ग्रह बाज बधाओ, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहते नगर नारी नर बूंद। अर्थात घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर की स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद में हो रहे हैं। केकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भे ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद हई राजा। अर्थात केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।